अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम मामला आप समझें कि पाए तकमील पर पहुंचने वाला है। रूस के साथ ये कई महीनों से बात हो रही थी, यानी कि मार्च अप्रैल से ये बात शुरू हुई कि पिछली हुकूमत ने कोशिश की कि तेल पर कोई मुआहदा हो जाए, तेल की इंपोर्ट का, क्रूड ऑयल, और सस्ती कीमत पर। बिल आखिर बहुत महीने लगे, लेकिन ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, उसने सही फैसले किए, सही कदम उठाए। इसहाक डार साहब ने अमेरिका में ये स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात की, वहाँ मीटिंग्स में ये बात हुई, बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान की ज़रूरत है और इस पर बात आगे बढ़ेगी। आज आपने अनाउंसमेंट सुन ली कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने वो जो जाके 2 दिन 3 दिन मीटिंग्स की, कोई 5-6 मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई, और मेरे ख्याल है 5 एक मामलात हैं जो अहम हैं। नंबर 1 के इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गई है कि रूस हमें तेल बेचेगा। नंबर 2 के जो क्रूड ऑयल की बात हो रही थी कि उनका ऑयल किस क्वालिटी का है, कि क्या हम ला पाएंगे यहाँ पाकिस्तान में और उसको कर सकेंगे किसी तरह से रिफाइन, या हमें कहीं और किसी और मुल्क की रिफाइनरी में इस्तेमाल करना होगा। तो पता ही चला कि रूस के पास 10 किस्म का क्वालिटी का क्रूड ऑयल है, उसमें से जो लाइट क्रूड है वो पाकिस्तान की रिफाइनरीज कर सकती हैं रिफाइन। तो एक दूसरा ये मामला हो गया। तीसरा ये कि मोड ऑफ पेमेंट वगैरह पर ये अग्री हो गया है कि स्टेट बैंक यहाँ अपना जो भी सिलसिला है उसको क्लियरली लेआउट करेगा, और रूस के साथ फिर इस पर डिस्कशन होगी, एंड एक जनरल एग्रीमेंट है कि अकोमोडेटिंग अप्रोच होगी दोनों रूस की और पाकिस्तान की इस ट्रांजैक्शन में। नंबर 4 के जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, वो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज है, वो इन्वॉल्व होंगी। एक प्राइवेट कंपनी है वो भी है, जिसकी मीटिंग्स भी हुई हैं, जो हम पाकिस्तान की डेलीगेशन गई थी 3 मेंबर की, लेड बाय द मिनिस्टर स्टेट फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। फिर जो चौथा अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से PRL, PSO, ये तमाम मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, ARL, ये तमाम इसमें इन्वॉल्व होंगी। जो इम्पोर्ट है इसकी ऑयल की, कहा जा रहा है कि रफली 1 लाख बैरल दिन का होगा, इम्पोर्ट किया जाएगा। और ये कि पाकिस्तान जो है, ये इस वक्त एक रफ एस्टिमेट है कि ऑल टोल्ड, यानी कि ग्रॉस जो हमें एक मिलेगा रिबेट, यानी कि 30%, 20-30%, फिर आपको बताएं कि नथिंग इज सेटल्ड, लेकिन एक जिस उसमें बात हुई है साखो सबाक में कि 20-30% सस्ता तेल मिलेगा पाकिस्तान को, और ये कि रूस इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे अच्छे रेट्स दे रहा है, होपफुली पाकिस्तान विल गेट दोज इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के पास पहुंचते हुए वो अगर 20-30% है तो वो 15-20% हो जाएगा, क्योंकि याद रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह हैं कमिंग फ्रॉम रशिया। तो ये मामला जो हैं काफ़ी तफसील में इन पर बात हुई है, और एक जो आइस ब्रेकिंग थी वो हो गई है, और आइस ब्रेकिंग तो शुरुआत की बात होती है, ये बात आगे बढ़ गई है। तो इंशाल्लाह 20 जनवरी को द रशियन डेलीगेशन विल कम, रूस के जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम हैं वो आएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ द डील विल होपफुली बी डन। एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च के आखिर तक लेटेस्ट वहाँ से क्रूड ऑयल विल स्टार्ट फ्लोइंग इंशाल्लाह इनटू पाकिस्तान। और भी जो तमाम मामलात हैं उस पर भी बातचीत हुई है कि जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है उस पे भी किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से अगर एक स्टील मिल था लैंडमार्क, तो ये जो ऑयल के हवाले से अब होने वाली है इंशाल्लाह ताला अग्रीमेंट, तो वो भी दैट विल बी अनदर लैंडमार्क। और ये भी याद रहे कि रूस के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे थे, जनरल जो थे कमेटी के, वो लेकिन नहीं आए क्योंकि यहाँ तब्दीली आ रही थी और यहाँ नई तैनाती हो रही थी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि बड़ी जल्दी
उनकी जो डेलीगेशन ने आना है वो भी आएगी। और बहरहाल जो मिलिट्री टू मिलिट्री और सिक्योरिटी के एरिया में कुछ रिलेशनशिप को बढ़ावा मिला था पिछले 2-3 साल में, अब वो बढ़ के, और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारी पहले भी थी रूस के साथ स्टील मिल वगैरह का, जैसे आपको मालूम है, तो अब एक्सपेंडिंग इनटू द एनर्जी सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो ये बहुत आपको रफ हम फिगर दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर हम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी बाय तो अप टू 1 to 2 बिलियन हमारी सेविंग हो सकती है सालाना। अगर हमारी जो डील जो अभी यानी जिस तरह शुरुआत हुई है और जो आगे लग रहा है, तो ये लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगी, तो ये हमारी सेविंग्स भी हो जाएंगी। तो ये एक पाकिस्तान ने अपनी जो इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं और उसको एक्सपैंड किया है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट को एक्सपैंड किया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि गड़बड़ हमारे अंदर रहती है जिस तरह हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, नहीं तो जिस तरह एक विजन रहा है पाकिस्तान का शुरू दिन से कि आपने अपनी रिलेशनशिप्स को एक्सपैंड करना है। आपने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, आपने किसी एक तरफ नहीं चलना, आपने देखना है जहाँ जहाँ आपको फ़वाइद मिले और अपनी टर्म्स में मिले, नेशनल इंटरेस्ट, और इन दिस केस वी आर लुकिंग एट वेरी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो वक्त है बड़ा मुश्किल है, दुनिया जहान के लिए मुश्किल है। आपको मालूम है पेट्रोल की कीमत कभी ऊपर कभी नीचे, क्रूड ऑयल की, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान का एनर्जी बिल कितना मेजर है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका हिस्सा है, मेजर पार्ट इज़ एनर्जी इंपोर्ट्स। और ये भी दिलचस्प बात है कि यहाँ कुछ इदारों का ख्याल था, कुछ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फेल्ट कि शायद ये क्रूड ऑयल जो है इसको रूस से लेना कोई इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा शायद। अगर आप बैनुल-अक़वामी इस वक्त ताल्लुकात देखें, सूरत हाल देखें, क्लाइमेट देखें, मे बी गोइंग फॉरवर्ड रूस के साथ ऑन एन एनर्जी परचेज अग्रीमेंट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। ये हम सुनते रहे, लेकिन हुकूमत ये जो है इसने बड़े सोच समझ के आगे बढ़ी है, इसने प्लानिंग सही की, अंदर होमवर्क सही किया, और अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो अच्छा ही, मुस्बत ही पेशरफ्त हुई है। और ज़ाहिर है अब अ डील इज़ नॉट डन अंटिल इट्स डन। तो इंशाल्लाह 20 जनवरी को जब रूसी डेलीगेशन आएगा तो उम्मीद है कि उनके यहाँ होते हुए एक डील फाइनल हो जाएगी। और उसके अलावा ज़ाहिर है एक बैनुल-अक़वामी सतह पे जो यूक्रेन के इस वक्त हैं हामी ममालिक, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न ममालिक अमेरिका समेत के जी एक फ्लोर प्राइसिंग वगैरह करनी है। वो देखते हैं वो किस तरह बात आगे बढ़ती है, कौन कौन से मुल्क उस पर अमल दरामद करते हैं। और हमारे ख़त्ते में आपको मालूम है इंडिया भी, श्रीलंका भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे जो कुछ मामलात थे इसमें, और अमेरिका जो पोजीशन अपनी ले रहा था और पाकिस्तान वाज बीइंग डिस्करेज, वो भी एक चीज़ क्लियर होगी। पाकिस्तान ने, जैसे हमने आपको शुरू में कहा, बता दिया कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो फार सो गुड, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और इसमें यकीनी तौर पे हमें कहना पड़ेगा कि फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये चीज़ें सब आगे इसी तरीके से बढ़ें। अभी 4-5 हफ्ते की बात है कि थिंग्स विल बिकम कम्प्लीटली क्लियर एंड होपफुली फाइनलाइज इंशाल्लाह। दूसरा बड़ी क्विकली हम ये सियासत पर कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से शायद 3 चीज़ें अहम हैं जो इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। नंबर 1 कि ये ज़ाहिर है ब्रिज बिल्डिंग फ़ौज के साथ, इमरान खान साहब ने कह दिया अपने इंटरव्यू में, हालिया एक इंटरव्यू में, कि जी हमने बिल्कुल फ़ौज को पैगाम भिजवा दिया, हमने उनको बता दिया कि हम उनके साथ हैं, हम ब्रिज, हम नहीं चाहते कि हम किसी किस्म की जो है टकराव रखें या कोई नेगेटिव हमारी रहें आपके साथ फीलिंग्स, और हम ब्रिज बिल्डिंग चाहते हैं। और ये बिल्कुल वही बात है जो परवेज़ ज़िलाई साहब, मुनीस ज़िलाई साहब, वो तो डिफेंड करें एक इंडिविजुअल को
जनरल बाजवा को, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि जी फ़ौज के साथ हमने मिलके चलना है। अच्छी बात है, बिल्कुल जी, क्यों नहीं होना चाहिए, इदारों के साथ अच्छा रहना चाहिए। लेकिन दूसरी जो इससे मुंसलिक बात है सियासत में, क्या इमरान खान साहब का ख्याल है, क्या पीटीआई का ख्याल है कि जो ये चाहते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं अचीव हों, यानी कि ये मामला इलेक्शंस का, जल्दी इलेक्शंस का, क्या वो फ़ौज के थ्रू चाहते हैं इलेक्शंस उनको मिलेंगे जल्दी? ये बड़ी हमें नहीं लगता कि ये, ना ये प्रैक्टिकल बात है ना ये पॉसिबल बात है। और जनरल आसिम मुनीर जो अपना, उनके पास डंडा है, जो आर्मी चीफ के पास होता है, जो केन होता है, वो फ़ौज को, नेशनल सिक्योरिटी को उस तरफ वो उसको लहराएंगे और उस तरफ उसको वो इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में हम तो कहते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, दैट्स नॉट हिज रोल। और जितनी बेहतर और जितनी जल्दी इमरान खान साहब ये समझें कि हुकूमत वक्त के साथ इंगेज करके आगे चलना है, हमारा ख्याल है उतना बेहतर होगा। और फ़ौज अपने काम में रहे, जनरल आसिम मुनीर अपने ही काम में लगे रहें, और ये सियासी जो है एक शशोपंज सियासी, एक जो अगर आपको लगे स्टेलमेट फ्रॉम इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू, पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपने इंगेज करके हुकूमत के साथ ही आगे बढ़ना है। और फिर ये जो तहलील करने की बात है असम्बली की, हम तो सुन रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम पीटीआई, अच्छा अभी होगा, कभी होगा, अभी 20 को हो जाएगा तो 25 को हो जाएगा दिसंबर को। हम तो इसमें ये कहते चलें कि जो परवेज़ इलाही साहब की बात है, हमें तो वही समझ आती है। वो जो कह रहे हैं कि मार्च तक किसी सूरत नहीं होगा, उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो अप्रैल मई से पहले तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इमरान खान साहब के लिए बेहतर है जितनी जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर लें और फिर अपना हेड डाउन एंड फोकस अगले इलेक्शन पे, उतना बेहतर है। लेकिन अगर हवाई फायर करने और ये फवाद चौधरी साहब ने ये कहना जी ये होने लगा तो वो होने लगा, और अभी जवाब आएगा तो परवेज़ इलाही साहब को इसहाक डार साहब क्या बताने लगे, ये वो, तो फिर चले करते रहें इस तरह की बातें। लेकिन जितनी जल्दी ये एक थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए इस पे कि जी इलेक्शंस होंगे, ज़रूर होंगे, और उसके लिए ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो डायलॉग हुकूमत का जितनी जल्दी शुरू उतना बेहतर है। और चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर 2 इज़ व्हाट वी ऑलवेज एंड ऑन। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।